नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन ने मिलकर पिछले 26 घंटे में क्या कमाल किया। मोदी और पुतिन ने ग्लोबल डिप्लोमेसी में कैसे एक नया चैप्टर जोड़ दिया। यूक्रेन और रशिया के बीच जारी जंग पर दोनों के बीच बात हुई। भारत में पहलगाम और रूस में क्रोकस सिटी हॉल में हुए हमलों का जिक्र हुआ। आतंकवाद से कैसे लड़ाई लड़नी है, इसकी रणनीति बनी। भारत और रूस के बीच ट्रेड की डील हुई। 2030 तक इसे $100 बिलियन तक पहुंचाने का प्लान बना। इससे ट्रंप के टैरिफ से होने वाले नुकसान की भरपाई होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने इन सारी बातों को एक बात में समेट दिया। ग्लोबल डिप्लोमेसी में भारत और रूस की दोस्ती ध्रुव तारे के समान आसमान में हमेशा चमकती रहेगी। पूरी दुनिया के लिए मैसेज यह है कि आने वाले समय में जितने भी ग्लोबल चैलेंजेस हैं, मोदी और पुतिन मिलकर उनका मुकाबला करेंगे। मैं आपको प्रेसिडेंट पुतिन और प्राइम मिनिस्टर मोदी की बातें सुनवाऊं, उससे पहले आज की कुछ खास तस्वीरें दिखा देता हूं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन 2 दिन की भारत यात्रा के बाद अपने देश के लिए रवाना होने वाले हैं। पुतिन के स्वदेश रवाना होने से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनके सम्मान में स्टेट डिनर दिया, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और रशियन डेलीगेशन के प्रमुख सदस्य शामिल हुए। प्रेसिडेंट पुतिन के भारत दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच एनर्जी, मोबिलिटी, शिपिंग, फूड, फर्टिलाइजर, कॉमर्स, मीडिया और टेक्सटाइल सेक्टर से जुड़े 21 एग्रीमेंट हुए। भारत और रूस ने अगले 5 साल में आपसी व्यापार को $70 बिलियन से बढ़ाकर $100 बिलियन तक पहुंचाने का टारगेट रखा है। मोदी और पुतिन के बीच यूक्रेन के मसले पर भी खुलकर बात हुई। कल प्राइम मिनिस्टर्स हाउस में 1-to-1 मीटिंग के दौरान पुतिन ने यूक्रेन में युद्ध रोकने के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी मोदी को दी थी। पुतिन ने मोदी को बताया था कि अमेरिका के साथ यूक्रेन को लेकर क्या क्या बात हुई, क्या चर्चा हुई, बात कहां पर अटक गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी जोर देकर कहा कि भारत यूक्रेन में जल्दी से जल्दी जंग रोकने के पक्ष में है और इसके लिए जो भी किया जा सकता है वो करने को तैयार है। मोदी ने पुतिन से कहा कि सारे मसलों का हल डायलॉग से और डिप्लोमेसी से निकाला जाना चाहिए, क्योंकि दुनिया की भलाई का रास्ता शांति का रास्ता है। प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई कि यूक्रेन में जल्दी ही सीज फायर बहाल हो जाएगा। फ्रेंड्स, आज हमने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। 7 दिन के डिले के बाद आखिरकार शहबाज शरीफ की हुकूमत ने आर्मी चीफ आसिम मुनीर को पाकिस्तान का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस अपॉइंट कर दिया। राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के दस्तखत के बाद यह नोटिफिकेशन जारी हो गया है, जिसका इंतजार आसिम मुनीर पिछले 1 हफ्ते से कर रहे थे। इसके साथ ही आसिम मुनीर अगले 5 साल के लिए पाकिस्तान के सबसे ताकतवर शख्स बन गए हैं। वो फील्ड मार्शल फॉर लाइफ हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के तौर पर मुनीर अब आर्मी के अलावा पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी के बॉस भी बन गए हैं। अब पाकिस्तान के एयर चीफ मार्शल जहीर बाबर सिद्धू और नेवी चीफ एडमिरल नवीद अशरफ भी आज से मुनीर को रिपोर्ट करेंगे। अब बात करते हैं देश में चल रहे एयरलाइंस क्राइसिस के बारे में। हवाई सफर करने वाले पैसेंजर्स में हाहाकार मचा हुआ है। आज दिल्ली और मुंबई से इंडिगो ने अपनी सारी फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया। कुल मिलाकर देश के अलग अलग शहरों से 1000 से ज़्यादा इंडिगो की फ्लाइट्स आज उड़ नहीं पाई। पैसेंजर्स एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता समेत देश के ज़्यादातर एयरपोर्ट्स में आज भी यात्रियों की भीड़ जमा रही। हर हवाई अड्डे पर अफरा तफरी और मिसमैनेजमेंट दिखाई दिया। दूसरी तरफ इस क्राइसिस से यात्री बेहाल है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। आज पैसेंजर्स पर एक नई आफत आ गई। इंडिगो फ्लाइट्स कैंसिल होने का आफ्टर इफेक्ट ये हुआ कि एयर फेयर्स आसमान छूने लगे। अब बात करते हैं बंगाल में बाबरी मस्जिद के विवाद की। तृणमूल कांग्रेस से सस्पेंड हुए विधायक हुमायूं कबीर को आज कलकत्ता हाईकोर्ट से ग्रीन सिग्नल मिल गया। हाईकोर्ट ने इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया।
बाबरी मस्जिद के निर्माण के खिलाफ एक पिटीशन हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी। इस पर रोक लगाने की मांग की गई थी। पिटीशन में दलील दी गई थी कि अगर मस्जिद की नींव रखी गई तो राज्य में कम्युनल टेंशन हो जाएगा। इस पर सुनवाई करते हुए आज कोर्ट ने कहा कि कानून व्यवस्था कायम रखने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। क्योंकि मामला मजहब से जुड़ा है, इसलिए कोर्ट इस पर रोक नहीं लगाएगा। हुमायूं कबीर ने कल यानी 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखने का ऐलान किया है। इसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। तनाव की आशंका को देखते हुए पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात किया गया है। हुमायूं कबीर ने आज कहा कि वो कोई भी असंवैधानिक काम नहीं कर रहे, इसलिए कोर्ट ने फैसला उनके पक्ष में दिया है। उन्होंने कहा अब कल तय कार्यक्रम के हिसाब से मस्जिद की नींव रखी जाएगी। बिहार में चल रहा बुलडोजर एक्शन अब कुछ जगहों पर हिंसक रूप लेने लगा है। आज समस्तीपुर में अतिक्रमण हटाने के लिए गई टीम पर पथराव हुआ, आगजनी हुई। जवाब में पुलिस ने लाठियां चलाई। समस्तीपुर के सुंदरैया नगर में 13 एकड़ जमीन पर 1993 से ही अवैध कब्जा किया गया था। 32 साल से चल रहे एनक्रोचमेंट के खिलाफ कोर्ट केस चला और अब हाई कोर्ट के आदेश के बाद कब्जा हटाने की कार्रवाई की जा रही है। करीब 300 परिवारों ने यहां अपनी झुग्गी झोंपड़ियां बना ली हैं। आज जब नगर निगम और पुलिस की टीम अवैध कब्जा हटाने गई तो उन पर हमला किया गया, पथराव किया गया। इसी दौरान किसी ने झुग्गियों में आग लगा दी। इस आग में करीब 1 दर्जन घर जल गए। जिहाद शब्द की परिभाषा पर चल रहे विवाद के बीच आज बिहार के गवर्नर और इस्लामिक मामलों के जानकार आरिफ मोहम्मद खान ने मौलाना महमूद मदनी पर निशाना साधा। एकता मार्च के लिए गुजरात गए आरिफ मोहम्मद खान ने कहा, मौलाना मदनी जैसे नेता जिहाद का गलत अर्थ समझा रहे हैं और समाज में विभाजन पैदा करने का काम कर रहे हैं। आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि इस्लाम में जिहाद का मतलब अत्याचार और अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना होता है, लेकिन मौलाना मदनी जिस देवबंद से ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ की किताबों में कुछ और पढ़ाया जाता है। अब एक खबर उन लोगों के लिए जिन्होंने घर या गाड़ी EMI पर ली है। आपकी EMI कम हो सकती है क्योंकि RBI ने रेपो रेट में 0.25 बेसिस पॉइंट की कटौती की है। अब नया रेपो रेट 5.25% है। इसका मतलब रेपो रेट वो ब्याज दर जिस पर रिजर्व बैंक देश के बैंकों को कर्ज देता है अब कम हो जाएगा। RBI की 2 दिन तक चली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग के बाद RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बताया कि नीतिगत ब्याज दरों में और कटौती की गुंजाइश है।